बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.2 में सवाल नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। एक शॉपिंग मॉल में 1 से 150 लेबल वाले 150 मुलाजमीन हैं जो यूनिवर्सल सेट यू को जाहिर करते हैं। मुलाजमीन दर्ज झैल ज़ुमरों में आते हैं। सेट ए 40 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह की हद 30,000 तक 45,000 है, जिस पर 50 से 89 तक का लेबल लगा हुआ है। ठीक है। और सेट बी में उन्होंने कहा है हमारे पास 50 मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाह की हद 50,000 तक 80,000 है, जिसका लेबल 101 से 150 तक है। सेट सी 60 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह की हद 100,000 तक 150,000 है, 1 से 49 और 90 से 100 तक का लेबल लगा हुआ है। ठीक है। अब उन्होंने हमें ये पार्ट ए और बी दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मालूम करें, ये उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। अब बच्चे हम सबसे पहले यू की वैल्यू लिखेंगे। ये देखें उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है सबसे पहले कि 150 लेबल वाले 150 मुलाजमीन हैं जो यूनिवर्सल सेट यू को जाहिर करते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और 150 तक चलते हैं। तो हम यू इक्वल ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 और आगे ऐसे डॉट लगा देंगे, फिर 150 लिख देंगे। ठीक है कि 1 से स्टार्ट होकर ये आगे 150 तक जा रहे हैं। ठीक है। अब ए की वैल्यू को हम लिखेंगे 40 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह की हद 30,000 तक 45,000 है, जिस पर 50 से 89 तक का लेबल लगा हुआ है। तो ए की वैल्यू 50 से स्टार्ट होती है, 50 51 50 51 52 और ऐसे ये 89 तक जा रही है। ठीक है। ठीक है। ये लेबल वाली जो उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये हमने इधर वैल्यूज़ में लिखनी है। ये 50 से स्टार्ट हो रही है सेट ए की और 89 तक जा रही है। ठीक है। अब बच्चे हम बी की वैल्यू लिखेंगे। ये देखें जिसका लेबल 101 से 150 तक है, तो इसे 101 102 और आगे ऐसे डॉट लगा देंगे और ये 150 तक जा रही है बी की वैल्यू। ठीक है। अब बच्चे हम सी की वैल्यू लिखेंगे। ये देखें 60 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह की हद 100,000 तक 150,000 है, 1 से 49 मतलब ये पहले 1 से स्टार्ट होते हैं फिर 49 तक, ऐसे हम लिख लेंगे 1 2 3 और आगे 49। फिर बचे 49 के बाद ये 90 से स्टार्ट होते हैं 100 तक। ठीक है। पहले 1 से 49 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक, मतलब 49 के बाद जितने भी काउंटिंग आती है ना वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। पहले 1 से 49 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक, जैसे ऐसे लिख लेंगे 90 91 92 ऐसे डॉट लगा देंगे, फिर 100 लिख लेंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे इसका पार्ट ए है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तकाते सी। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये लाइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यू में से माइनस करना है ए को। ठीक है। तो हम यू की साइड यू की वैल्यू लिख लेंगे और ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी। ठीक है। 150 तक, फिर माइनस और ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे 50 51 52 और ये ऐसे 89 तक चल रही है। ठीक है बच्चे। अब बच्चे जब भी हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं आपको पता है कि हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो यू में हो और साथ वाले सेट में ना हो। जैसे 1 से लेकर 49 तक नंबर यू में है लेकिन इस सेट में नहीं है। इस सेट में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नंबर 50 से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 डॉट लगा देंगे 49। ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 49 तक इसमें नंबर नहीं है। फिर बच्चे यहाँ पर नंबर 89 तक ख़त्म हो जाते हैं लेकिन इधर 150 तक चल रही हैं। तो 89 के बाद क्या आता है 90। तो इसका मतलब 90 से लेकर 150 तक भी नंबर
दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, पहले हमने 1 से लेकर 49 तक लिखे क्योंकि इधर नंबर 50 से स्टार्ट हो रहे थे। हमने वो नंबर लिखने थे जो यू में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। ठीक है, 49 तक नहीं थे तो वो लिख लिए। फिर ये नंबर 89 पर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन यू सेट 150 तक पर ख़त्म होता है, तो हमने फिर 90 से लेकर 150 तक लिख लिए क्योंकि 90 से लेकर 150 तक नंबर्स भी इस सेट में मौजूद नहीं थे। अब ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब बच्चे हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस बी। ठीक है, अब बच्चे u की साइड u की वैल्यू जो कि ये वाली 1 2 3 और आगे चलते जा रहे हैं ये 150 तक, माइनस b की साइड b की वैल्यू ये वाली जो कि है 101 102 से लेकर 150 तक आगे जा रही है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे फिर हमने b का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो u में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब बच्चे देखें इधर नंबर 101 से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इधर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1 ऐसे 1 2 3 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं वो साथ वाले सेट में नहीं हैं क्योंकि इधर 101 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और 150 तक। इसका मतलब 1 से लेकर जो 100 तक नंबर हैं वो u में हैं लेकिन साथ वाले सेट में नहीं हैं, तो b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 3 ऐसे डॉट लगा देंगे और आगे 100। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हम ये वाली वैल्यू पूरी मालूम करेंगे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए की साइड ए कॉम्प्लीमेंट की साइड ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला 1 2 3 49 फिर 90 से स्टार्ट होकर ये चल रहे हैं 150 तक। ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की साइड बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये 1 2 3 और आगे चल रहे हैं ऐसे 100 तक। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप जानते हो जब भी हम यूनियन मालूम करते हैं तो वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। ठीक है, मतलब पहले 1 से स्टार्ट कर 1 2 3 ऐसे एक तरतीब से लिखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक है नंबर्स। ठीक है, अब बच्चे आप देखो यहाँ से 1 से लेकर 100 तक नंबर है, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक पूरे नंबर इधर आ जाएंगे। यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक हैं तो वो तो हम इधर लिखेंगे। फिर यहाँ पर 91 से लेकर 150 तक है, इसका मतलब 1 2 3 और ऐसे 150 तक हमारे पास पूरी काउंटिंग आ जाएगी। क्यों 150 तक आएगी? क्योंकि हमारे पास 150 तक पूरे नंबर हैं। यूनियन में हम नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। ये देखें इस सेट में हमारे पास 1 से लेकर 100 तक, इस सेट में 1 से लेकर 49, फिर हमारे पास 90 से लेकर 150 तक है। तो अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसे एक मरतबा ही लिखते हैं, इसलिए 1 से लेकर 150 तक पूरे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास यूनियन में। ठीक है, अब अगर आप गौर करें बच्चे हमारा पूरा पार्ट ये है, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तकाते सी। ठीक है, यानी पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इधर लिख लेंगे 1 2 3 और आगे चलते जा रहे हैं 150 तक। तकाते सी के साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली जो कि है 1 2 3 49 तक, फिर 49 के बाद 90 से स्टार्ट होकर 100 तक। ठीक है, ऐसे। अब बच्चे आप लोग जानते हो जब भी हम तकाते लेते हैं हम वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, यानी जो दोनों में हों। अब इधर 1 से लेकर 150 तक है लेकिन इधर पहले 1 से लेकर 49 तक है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 49 तक नंबर तो मुश्तरिक आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक फुली काउंटिंग है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चे देखें 49 के बाद यहाँ पर 50 नहीं है ना 51, 49 के बाद यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 90 से, मतलब इधर हमारे पास 90 तक नंबर है, तो हम ऐसे लिखेंगे 49 फिर 90 91
92 डॉट लगाकर ऐसे 100 लिख देंगे। ऐसे क्यों किया? क्योंकि तकाते में वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो मुश्तरिक हों। यहाँ पर तो सारी वैल्यू थी 1 से लेकर 150 तक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने काउंटिंग मिसिंग की हुई थी। पहले 49 तक लिखी हुई थी, फिर 90 से लेकर उन्होंने 100 तक लिखी हुई थी, इसलिए यही वाला इसका तकाते आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें हैं, लेकिन जो इसमें वैल्यूज़ हैं वो इसमें नहीं हैं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। ठीक है बच्चे, अब बच्चे पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इक्वल u माइनस बी, यू की साइड u की वैल्यू लिख ली, माइनस बी की साइड b की वैल्यू लिख ली। ठीक है बच्चे, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो u में हो लेकिन साथ वाली वैल्यू में ना हो। अब बच्चे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 101 से लेकर 150 तक है, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब 1 2 3 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं वो u में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है। साथ वाले सेट में क्यों नहीं है? क्योंकि इधर 101 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चे, अब c कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। c कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी, u की साइड u की वैल्यू ये वाली जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी, ठीक है, माइनस c की साइड c की वैल्यू ये वाली। ठीक है, 1 2 3 49, फिर 90 से लेकर 91 92 और ऐसे 100। ठीक है, अब बच्चे जब हमने c कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो वो वैल्यू लिखेंगे जो u में है लेकिन c में ना हो। अब u में 1 से लेकर 150 तक काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन इधर पहले 1 से लेकर 49 तक, इसका मतलब 1 से लेकर 49 तक इधर नंबर है। फिर 49 के बाद क्या आता है? 50, तो 50 51 52 51 52 मतलब 50 से लेकर 89 तक जो नंबर हैं वो u में है लेकिन c में नहीं है, क्योंकि इधर 1 से लेकर पहले 49 तक फिर 90 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब 50 से लेकर 89 तक जो नंबर हैं वो u में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर इधर 90 से स्टार्ट होकर 100 पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इधर 150 तक चल रहे हैं। इसका मतलब 101 से फिर लेकर जो 150 तक नंबर हैं वो u में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है। ठीक है, वो नंबर्स लिखने हैं जो c में ना हो और u में हो। c में जो नंबर्स मिसिंग थे वो हमने इधर लिख दिए c कॉम्प्लीमेंट में। अब हमारा क्या है? b कॉम्प्लीमेंट तकाते c कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट की साइड b कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला जो कि है 1 2 3 और कहाँ तक चल रहा है? 100 तक। ठीक है, और तकाते c कॉम्प्लीमेंट की साइड c कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, ये वाला। अब बच्चे आप लोग जानते हो तो कि तकाते में हम वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, यानी वो नंबर्स जो दोनों में हों। अब यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक नंबर है, लेकिन इधर 50 से स्टार्ट होकर 89 तक है, तो इसका मतलब 50 से लेकर 89 तक जो नंबर्स हैं वो कॉमन नंबर हैं, मुश्तरिक हैं, यानी तकाते हैं। फिर 89 के बाद 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इधर 100 पर काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, तो हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में हों, रिपीट हो रहे हों। ठीक है, मुश्तरिक हों, कॉमन हो। तो 50 से लेकर 89 तक जो काउंटिंग थी वो इसमें थी, तो हमने वो इसकी लिख ली। ठीक है बच्चे, अब ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट तकाते सी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ये देखें, ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट तकाते सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट तकाते सी कॉम्प्लीमेंट। ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, ये देखें ये वाली। अब बच्चे हमने ए की साइड ए की वैल्यू लिख ली जो कि स्टेटमेंट में दी हुई थी, तकाते बी कॉम्प्लीमेंट तकाते सी कॉम्प्लीमेंट की साइड उसका आंसर लिख लिया जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट तकाते सी कॉम्प्लीमेंट का मालूम किया था। अब बच्चे जब हम इनका तकाते लेंगे, ये देखें, तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, यानी जो दोनों में हो। यहाँ पर भी 50 से लेकर 89 तक नंबर है, यहाँ पर भी 50 से लेकर 89 तक नंबर है, तो इसका यही आंसर आ जाएगा 50 51 और आगे ऐसे चलते जा रहे हैं 89 तक। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम थे तो इसका यही आंसर आ जाएगा। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसे एक मरतबा ही लिखते हैं, ये बात आप लोग जानते हो।
क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी थी तो हमने मुश्तरक नंबर लिखने थे, तो इसीलिए इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब बच्चे हमने ए तकाते, बी कॉम्प्लीमेंट तकाते, सी कॉम्प्लीमेंट तो मालूम कर लिया, लेकिन अगर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पर गौर करने ना, इधर एन लिखा हुआ है। अब एन का क्या मतलब है? अब बच्चे एन का ये मतलब है कि ये जो सारी वैल्यू का आंसर आया है, ठीक है, इस वाली वैल्यू का ये वाला आंसर आया ना, कि इसमें जितने अरकान हैं, मतलब 50 से लेकर 89 तक जितने नंबर हैं, मतलब ऐसे काउंट करना है 50, ऐसे 50, 51, 52, ठीक है, 50 से लेकर 89 तक जितने भी नंबर्स हैं, एन का मतलब है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, एन का मतलब है कि एक सेट में नंबर्स की, एक सेट के अरकान की तादाद, के एक सेट में कितने रुकन हैं, कितने नंबर्स हैं। तो 50 से लेकर 89 तक अगर हम नंबर्स काउंट करें तो ये 40 बनता है। ठीक है बच्चे, ये इसका आ जाता है आंसर। क्योंकि साथ में एन लगा हुआ था तो उन्होंने पूछा था कि इस सेट में कितने रुकन हैं। एन का ये मतलब है कि नंबर्स कितने हैं इस सेट में। तो हमने 50 से लेकर 89 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 40 नंबर बनते हैं, इसलिए ये आ जाता है इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।